हम्म, चलिए स्टार्ट करें। सभी आ गए? चलो, तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आवाज तो आ ही रही होगी आप सभी को। तो जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक कराया था, लास्ट टॉपिक हम लोगों का हुआ था कौन सा, जिसमें कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ चुके थे, और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के साथ साथ एक चीज और हमने पढ़ी थी, और वो क्या था, डिप्रेसेंट। ठीक है, आप सभी को याद आ रहा होगा कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा था डिप्रेसेंट नाम से। ठीक है, डिप्रेसेंट क्या था हमारा, NaCN। ठीक है, NaCN सोडियम साइनाइड एज अ डिप्रेसेंट हमने यूज किया था। और यूज कब करते हैं, जबकि दो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिएगा, तो यहां पर हमने, ये फोन आ रहा है, हाँ भाई। तो डिप्रेसेंट यूज कब करते हैं, जबकि दो सल्फाइड और प्रेजेंट होते हैं, और उन दो सल्फाइड और में से केवल एक सल्फाइड और को हमें क्या करना होता है, ऑब्टेन करना होता है। अब जो नई प्रोसेस पढ़नी है, नई प्रोसेस कौन सी है आपकी, लीचिंग। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कौन सी प्रोसेस है अपनी, लीचिंग की प्रोसेस है। और इस लीचिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक सुटेबल केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक, लीचिंग की जो प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, लीचिंग की प्रोसेस में एक ऐसा सुटेबल केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं जो कि मेटल को तो अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है। बात समझ रहे हो ना, जो मेटल को तो अपने साथ क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, जबकि इंप्योरिटीज हैं वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाती। बात समझे, मेटल को तो अपने अंदर क्या करेगा, वो डिसॉल्व करेगा, जबकि इंप्योरिटी को डिसॉल्व नहीं करेगा। तो किसमें, लीचिंग की प्रोसेस में क्या लेते हैं, वी टुक सुटेबल केमिकल कंपाउंड which we took suitable chemical compound which dissolve metal from ore। ठीक है, जो मेटल ओर में प्रेजेंट है, ठीक है, उससे अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे कि लीचिंग की प्रोसेस में क्या होता है, एक सुटेबल केमिकल कंपाउंड लेते हैं, और एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, केवल और केवल किसकी, मेटल की। उसके अंदर केवल कौन डिसॉल्व होगा, उसके अंदर केवल मेटल डिसॉल्व होगा, इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, अभी एक और यहां पर कंफ्यूज कहां होंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे फ्लक्स। ठीक है, ये फिजिक्स वाला फ्लक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला फ्लक्स होता है। ठीक है, तो उसमें मैं अभी से आपको थोड़ा सा हिंट दिए दे रही हूं, इसमें ओर के साथ जो मेटल है, ओर प्लस मेटल, अगर जो ओर में प्रेजेंट मेटल है वो अगर केमिकल कंपाउंड में डिसॉल्व हो रहा है, तो वो प्रोसेस है कौन सी, लीचिंग। और फ्लक्स में क्या होगा, फ्लक्स में जो इंप्योरिटी है वो डिसॉल्व होती है। फ्लक्स भी एक सुटेबल केमिकल कंपाउंड होता है जो अपने अंदर इंप्योरिटी को डिसॉल्व करता है। ठीक है, ये आगे आपकी प्रोसेस आएंगी, उनमें फ्लक्स पढ़ने को मिलेगा। तो लीचिंग में ऐसा केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं जो मेटल को डिसॉल्व करता है। किसे अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, कौन आया, मानवी, हर्ष, एक मिनट। ठीक, किसे अपने अंदर डिसॉल्व करता है, ये मेटल को। जबकि फ्लक्स भी क्या है, वास्तव में एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड है। और ये जो केमिकल कंपाउंड है अपने अंदर इंप्योरिटी को, किसे, इंप्योरिटी को डिसॉल्व करता है। मेटल को डिसॉल्व नहीं करेगा, किसे डिसॉल्व करेगा, इंप्योरिटी को। तो जो इंप्योरिटी को डिसॉल्व करेगा, लाली पिटेगी, हाँ। तो जो इंप्योरिटी को डिसॉल्व करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो इंप्योरिटी को डिसॉल्व करेगा वो कौन सा है, फ्लक्स। और जो मेटल को डिसॉल्व करेगा वो केमिकल यूज होता है किसमें, लीचिंग में। ठीक है, बात इतनी समझ गए। अब लीचिंग में कौन सा सुटेबल, लीचिंग का एग्जाम्पल दें हम, इधर ही लिख देते हैं, एग्जाम्पल है लीचिंग में जो केमिकल यूज करते हैं इन द प्रोसेस
ऑफ लीचिंग वी यूज NaOH, ठीक है। मोस्ट ऑफ हम कौन सा यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये अधिकतर आपका 38%। चलिए बताते हैं। हाँ, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर दूंगी और थोड़ा टाइम से आया करिए। जो NaOH है ये कितना होता है आपका 38% बाय मास, ठीक है। तो लीचिंग की प्रोसेस में हम यूज करते हैं, और कौन रह गया, लीचिंग की प्रोसेस में जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो NaOH है, ठीक है, वो NaOH कितना होता है अपना 38% NaOH, ठीक है, 38%। और कहीं कहीं पर 38 से लेके आप लिख सकते हैं 45% तक इसकी क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो 38 से 45, मोस्ट ऑफ आपको दिखाई देगा कितना 45% कंसंट्रेशन का यूज करना है हमें, क्या यहाँ पर NaOH। बात समझ रहे हैं इतनी? चलिए अब और आगे समझते हैं। अब इसमें और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इसमें एक तो हमने लीचिंग में केमिकल यूज किया, इसके अलावा यहाँ पर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर भी बहुत मायने रखता है कि लीचिंग की प्रोसेस में हम कितना जो प्रेशर है वो यूज कर सकते हैं। तो अधिकतर यहाँ पर जो प्रेशर है वो होता है 35 से लेकर 36 बार प्रेशर, ठीक है, कितना 35 से लेकर 36 बार प्रेशर वी यूज इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, लीचिंग की प्रोसेस में हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, तीसरा आता है कौन, टेम्परेचर। टेम्परेचर मोस्ट ऑफ यहाँ पर होता है 473 केल्विन से लेकर और 523 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर दो टेम्परेचर रेंज वर्क करते हैं। एक तो होता है जब मेटल को डिसॉल्व कर रहे होते हैं केमिकल में, सुटेबल केमिकल में, तब तो हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टेम्परेचर रेंज 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और एक और है इसमें, दोबारा में जब हीट करते हैं, ठीक है, मेटेलिक कंपाउंड को जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो उस हीटिंग में अधिकतर 1400 केल्विन मींस बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेंज की जरूरत होती है, वो 1400 केल्विन टेम्परेचर से अबव होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपका 1437 या 1437 से अबव ही होता है, तो आप लिख सकते हैं अबव 1400 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर दो टेम्परेचर रेंज आप पढ़ेंगे, एक तो यहाँ पर सबसे पहले जब NaOH के साथ हीट करेंगे तो इतने प्रेशर पर, इतने टेम्परेचर पर, और उसके बाद दोबारा से एक बार फिर से हीट करना होता है, उसके लिए 1400 केल्विन से अब टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। तो लीचिंग क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की एक प्रोसेस है जिसमें कि एक सुटेबल केमिकल कंपाउंड हम यूज करते हैं। सुन लीजिएगा, दोबारा से जो बता रही हूं, एक सुटेबल केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, एक ऐसा सुटेबल केमिकल कंपाउंड है जो ओर में प्रेजेंट केवल मेटल को, ध्यान रखना, ओर में प्रेजेंट केवल मेटल, ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत इंप्योरिटी आएंगी भाई, ठीक है, अर्थी पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता, केवल और केवल ओर में मेटल को अपने साथ क्या करता है, ये डिसॉल्व करने की कैपेसिटी शो करता है, लेकिन जो अर्थी पार्टिकल्स हैं, सिलिका है, इनको अपने साथ डिसॉल्व नहीं करता, ठीक है। इसमें NaOH मोस्ट ऑफ 45% कंसंट्रेशन का लेते हैं, कहीं कहीं पर 38% कंसंट्रेशन का भी लेते हैं। प्रेशर है 35 से 36 बार प्रेशर होता है। टेम्परेचर दो रेंज में डिवाइड होता है, 473 से 523, और एक है आपका 1400 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। आई थिंक इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम रफ करेंगे इससे। ठीक, चलिए अब यहां पर पढ़नी है इसकी केमिकल रिएक्शन, कि ये कैसे केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो देखिए यहां पर जो हमारे सिलेबस में है, एक तो एल्यूमिना की लीचिंग करनी है, एक गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग करनी है, समझ रहे हैं ना। किसकी, एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो मींस एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो ओर है वो सबसे अच्छा ओर होता है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट का मतलब Al2O3.XH2 या 2H2O। तो यहाँ पर जो हमें
क्या करना है, लीचिंग की प्रोसेस करनी है। लीचिंग की प्रोसेस में जो यूज करना है वो हमें करना है बॉक्साइट। तो इसे, और हाँ एक बात और, जब भी आपकी लीचिंग की प्रोसेस आएगी ना एग्जाम में, तो ये नहीं आएगा कि लीचिंग की प्रोसेस लिखिए, नाम गिवन होगा आपको कि बॉक्साइट की लीचिंग लिखिए, ठीक है, एल्यूमिना की लीचिंग प्रोसेस लिखिए, या फिर एक मिनट, नहीं बेटा ये गौरव बेयर प्रोसेस नहीं है, ठीक है, आप लोगों के चैट देख लूं जरा सा, तो वही देख रही थी, बेयर प्रोसेस नहीं है, वो थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है, बता दूंगी जहां पर भी बेयर प्रोसेस आएगी आपको बता दूंगी। लीचिंग कंसंट्रेशन की एक प्रोसेस है, ठीक है। हाँ भाई सुनिए, तो लीचिंग प्रोसेस में क्या कहानी होती है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन जो आएगा बॉक्साइट का लीचिंग लिखिए, गोल्ड का लीचिंग लिखिए, सिल्वर का लीचिंग लिखिए, है ना। तो यहां पर मैं बॉक्साइट का लीचिंग बता रही हूं, किसका, बॉक्साइट का लीचिंग, ठीक। तो बॉक्साइट की लीचिंग कैसे होती है सुनिएगा जरा। बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3.2H2O, ठीक। और यहां पर जो बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट के साथ यहां पर क्या प्रेजेंट है, सिलिका, सिलिका एज इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ठीक। तो जो बॉक्साइट है, सिलिका कैसे रिएक्शन करता है ये भी बताऊंगी, ठीक है, किसके साथ, जो लीचिंग के साथ मटेरियल है उनके साथ। और यहां पर सुनिए जो Al2O3 है, क्योंकि Al2O3 में ही तो ये एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, और यही एल्यूमिनियम जो हम यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो यही एल्यूमिनियम इसके अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। बात समझ में आई ना। मैं केवल बॉक्साइट में एल्यूमिनियम को इसलिए लिख रही हूं, सिलिका को अलग लिखूंगी, क्योंकि जो लीचिंग की प्रोसेस है, लीचिंग की प्रोसेस में जो हम केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है, वो केवल मेटल को डिसॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमें तो केवल मेटल से मतलब है ना, तो ये NaOH इस मेटल के मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व करके और कोई नया केमिकल कंपाउंड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। बात समझ रहे हैं ना, ठीक, कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं, ठीक है जी, चलिएगा। तो बात करते हैं अब हम, तो Al2O3.2H2O, NaOH, और NaOH भी कैसा है, एक्वस है, ठीक, ये है। अब इसे हम 35 से 36 बार प्रेशर, ठीक है, मैंने प्रेशर आपको पहले ही बता दिया, प्रेशर इतना ही लिखना है। ये NaOH क्या हो गया आपका, ये लीचिंग में यूज केमिकल हो गया, ये बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट या एल्यूमिना, एग्जाम में एल्यूमिना भी लिख के आए ना तो भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो एल्यूमिना जब NaOH और वाटर के साथ 35 से 36 बार प्रेशर और कितना 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, तो यहां पर बनाता है NaAlOH का होल 4, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 2 आएगा सोडियम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, कॉमन नेम है, ठीक है, वैसे इसका एक कॉमन नेम है, और वास्तव में ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले NaOH ने अपने अंदर एल्यूमिनियम को क्या किया, डिसॉल्व किया, और यहां पर फॉर्मेशन किया उसने किसका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। चलिए, अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसकी रिएक्शन, ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड की। तो स्टेप सेकंड में देखिएगा, जो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, मींस NaAlOH का होल 4, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की जो रिएक्शन है हम किसके साथ कराते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नेक्स्ट टाइम में हमें क्या करनी है, इसकी रिएक्शन करानी है। तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहां पर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Al2O3 डॉट XH2 प्लस NaHCO3। ठीक है, यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है आपका, Al2O3 डॉट XH2O प्लस NaHCO3। ठीक है, एन कितने हैं, दो हैं, NaHCO3 का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, Al2O3 डॉट XH2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलो ये बन गया। अब क्या है, ये स्टेप दिखाई दे रहा है ना, स्टेप थर्ड में जो Al2O3 डॉट XH2O है, ठीक, इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और हीट कितने पर करेंगे, जस्ट मैंने आपको बताया कितना, 1400 केल्विन से अधिक टेम्परेचर होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम के लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1473 केल्विन। ठीक है, 1473 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसे हीट करते हैं Al2O3.XH2O को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 प्लस XH2। ठीक है, तो इधर सुनिएगा जरा सी हमारी बात, ये जो एल्यूमिना है Al2O3.2H2O, ये किस फॉर्म में, यहां पर आप लिखेंगे ये इम्प्योर है। ठीक है, इम्प्योर का मतलब यहां पर इसमें सिलिका एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिलिका ने कोई रिएक्शन नहीं किया। जो इम्प्योर बॉक्साइट है, ठीक है, इम्प्योर एल्यूमिना है, उसकी जब NaOH और वाटर के साथ रिएक्शन कराई गई 473 से 523 केल्विन पर 35 से 36 बार प्रेशर पर, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की गई, तो यहां पर आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये N है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिलीज हो गया। अब हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या, जब हीट किया, भाई हीट करना है क्योंकि यहां से XH2O हमें रिमूव करने, तो हीट किया तो यहां पर XH2O आपका रिलीज हो गया। और ये अभी भी क्या, किस फॉर्म में मिली, एल्यूमिना फॉर्म में मिली, लेकिन ये एल्यूमिना कैसी है आपकी, प्योर है, जिसमें कि सिलिका या अर्थी जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। बात समझे इतनी, ठीक है। देखिए, ये लीचिंग अगर आप ये समझिए कि लीचिंग अगर किसी की पूछी जाती है तो खैर गोल्ड की भी है, सिल्वर की है, लेकिन 80-90% बॉक्साइट की, एल्यूमिना की ही पूछी जाती है। ठीक है, लास्ट ईयर के जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप देखेंगे ना, अधिकतर जो रिपीटेड लीचिंग है वो एल्यूमिना की ही लीचिंग है। ओके, चलिए, तो इसे हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये समझिएगा ये किस फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में मिलेगी। मींस आपको, जैसे कि ये है, ये रिएक्शन आपने किसी बीकर में कराया, तो यहां पर तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और जो इम्प्योरिटी है, जो रिएक्शन नहीं की या कोई भी रिएक्शन भी की, तो वो कहां पर इकट्ठी हो जाती है, बॉटम पर इकट्ठी हो जाती है। और जो ये ऊपर वाला है, इसको आगे आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये किया, जो मिला उसे हीट किया और आपने प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन कर लिया। हाँ भाई, एनसीईआरटी में भी एल्यूमिना की ही है, लेकिन गोल्ड भी और सिल्वर भी, बिल्कुल ध्यान रखिए, गोल्ड और सिल्वर है, ये भी आपकी लीचिंग की प्रोसेस से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक, हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ,
अब बात करते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर है, जो गोल्ड और सिल्वर है, जैसे कि इसमें बॉक्साइट में हमने जो केमिकल यूज किया था, ठीक है, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, हमने जो केमिकल यूज किया था वो कौन सा था बेटा जी? वो था अपना NaOH, यही तो था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और जो गोल्ड और सिल्वर है, फॉर गोल्ड AU एंड AG, AU और AG के लिए जो हम यूज करते हैं सुटेबल केमिकल, वो अधिकतर क्या होता है? साइनाइड, ठीक है, सोडियम साइनाइड, ठीक, NaCN। तो जरा एक यहां से एक और कंफ्यूजन निकल के आएगा, अगर आपसे पूछे कि डिप्रेसेंट के फॉर्म में भी हमने NaCN यूज किया था, ठीक है, तो डिप्रेसेंट के फॉर्म में यूज किया था, वो भी कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए ही किया था, लेकिन वो करते कहां पर हैं? वो करते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। NaCN का इससे पहले यूज हम कर चुके हैं एज अ डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और अगर लीचिंग प्रोसेस में भी हम सोडियम साइनाइड का यूज कर रहे हैं, तो स्पेशली ये गोल्ड और सिल्वर को आप कंसंट्रेट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एज अ डिप्रेसेंट यूज होगा कौन? आपका सोडियम साइनाइड, ठीक है। ध्यान रखना, गोल्ड सिल्वर अगर आ रहा है तो नेचुरल सी बात है, गोल्ड सिल्वर की क्या की होगी? लीचिंग की होगी, किससे? सोडियम साइनाइड से। और अगर कोई सल्फाइड ओर आ रहा है, ध्यान रखना बिल्कुल, नहीं तो लिख लो कॉपी के ऊपर, अगर सल्फाइड ओर आ रहा है और उसमें NaCN यूज हो रहा है, तो वो एज अ डिप्रेसेंट यूज हुआ होगा, ठीक है, किसकी तरह? एज अ डिप्रेसेंट यूज हुआ होगा। अब एक बात और, ये जो सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है, देखिए हमारी एनसीईआरटी में बॉक्साइट का गिवन है, तो सिल्वर और गोल्ड है, एक आध बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो मैं केवल उसका नाम आपको बताती हूँ। हुआ क्योंकि इससे लीचिंग की जो प्रोसेस है, ठीक, जो सबसे पहले लीचिंग की प्रोसेस की गई थी और जिसे आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली प्रूवन मिला, वो बेसिकली हमारा क्या था? बॉक्साइट ही था, ठीक है। और जब दूसरे साइंटिस्ट हमारे आए, और दूसरे साइंटिस्ट हमारे जो थे मैक ऑर्थर थे, ठीक है, तो मैक ऑर्थर थे, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग की, वास्तव में प्रोसेस वही लीचिंग वाली ही प्रोसेस है, लेकिन इसे अलग सुटेबल केमिकल कंपाउंड का यूज किया, ठीक है। कौन सा है सुटेबल केमिकल कंपाउंड? आपको देख रहे हैं सोडियम साइनाइड, ठीक है, साइनाइड यूज किया जाता है यहां पर। और इस मेथड को कभी कभी जो गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग है, ठीक, मीन्स लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज ऑल्सो, एक मिनट मार्कर दूसरा ले लू, इज ऑल्सो नोन एज मैक ऑर्थर, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, तो जो आपकी मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस है, मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस है, ये किसकी प्रोसेस है? वास्तव में लीचिंग की प्रोसेस है, और इस मेथड से हम किसकी लीचिंग करते हैं? सिल्वर की और गोल्ड की, ठीक है। हाँ, एग्जाम में लीचिंग की रिएक्शन आती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ मैंने बताया कि अलग अलग ही आएंगी, पूरा कहानी नहीं आएगी कि लीचिंग का प्यूरिफिकेशन, सॉरी, एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन लिखिए, ये आएगा एल्यूमिना का लीचिंग लिखिए, ठीक है, नाम लेके आएगा एल्यूमिना का लीचिंग लिखिए। अगर यहां से कुछ आता है तो यही पूछा जा सकता है कि मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में क्या होता है? वास्तव में लीचिंग ही है, और लीचिंग किसकी है? ये सिल्वर और गोल्ड की, ठीक, ओके। हाँ भाई, डन है। तो आज हमारे ये जो कंसंट्रेशन की प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गई। एक बात और बताएं बेटा,
अगर अपनी ये वाली मीटिंग खत्म हो जाए तो तुरंत ही आप इसी पर, ठीक है, जो मीटिंग आईडी है, पासवर्ड है, इसी पर आप दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, करीब करीब 5 मिनट के बाद करिएगा। जैसे ये खत्म हो उसके 5 मिनट के बाद आप इसको रिज्वाइन कर लीजिएगा सेम पर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिया। प्रोसेस, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक सबकी समझ आ गया? समझ आ गया तो फटाफट से यस लिख दो, कुछ रिपीट तो नहीं करवाना। समझ आ गया तो बेटा से फटाफट से यस लिख दीजिए। ओके प्रशस्ति, सुमान्या, श्वेता, ओके चिराग, ठीक है। हाँ भाई, और कहाँ है रौनक, मानवी। अब आता है आपका थर्ड प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट प्रोसेस था आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, सेकेंड प्रोसेस था आपका कौन सा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस बताइए, मेटलर्जी का थर्ड प्रोसेस क्या है, जरा टाइप करिए। अच्छा, मानवी ने बोल दिया। मेटलर्जी का थर्ड प्रोसेस बताइए बेटा जी क्या है, व्हाट इज द थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस कौन सी होती है, वेरी गुड, प्यूरिफिकेशन ऑफ, ठीक है। क्या करना है आपका, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल, ठीक, या कंसंट्रेटेड मेटल, बिल्कुल सही है। प्यूरिफिकेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल बाय कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप हमें करनी है, ठीक। तो थर्ड स्टेप पर हम आ जाते हैं किसकी, मेटलर्जी की। और मेटलर्जी की थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस आप लोगों ने सही बताई है। हो गई। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। कंसंट्रेटेड ओर को अब प्यूरिफाई करना है, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड ओर को जो प्यूरिफाई करना होता है, इसकी दो मेन प्रोसेस है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, टॉपिक छोटा सा है। इसकी दो मेन प्रोसेस है, और ये दो मेन प्रोसेस कौन सी है, ये दो मेन प्रोसेस है। फर्स्ट इज कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ठीक है, और दूसरा क्या है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है। दो प्रोसेस हैं जिससे कि जो कंसंट्रेशन कर ली, अब इस कंसंट्रेटेड ओर को थोड़ा सा और प्यूरिफाई करना है, ठीक है। तो प्यूरिफाई करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, बात समझे। अब देखिए जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता क्या है, इनको पढ़ने से पहले एक बात और समझिएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की जो प्रोसेस है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है, क्यों करना है, ठीक है। आप कहोगे प्योर प्योर करने के लिए करना है, तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग की क्यों की, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, तो सुनिएगा, यहां पर इसका जो एम निकल के आता है, इन दोनों का जो एम है, ठीक है, यहां पर हम इनका क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। इनका एम है टू कन्वर्ट concentrated ore into their oxide form, ठीक है। अब देखिए इसका मेन एम क्या है, जो भी कंसंट्रेटेड ओर है, उन कंसंट्रेटेड ओर को उनकी ऑक्साइड फॉर्म में, अरे यार ये मारकर और छूट रहे हैं, ठीक है,
उनके ऑक्साइड फॉर्म में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो कन्वर्ट, जो भी कंसंट्रेटेड ओर मिले उनका ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्जन क्या है आपका एम है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का। अब आप बोलेंगे ठीक है, ठीक है, तो हाँ बेटा, चाहे मॉइस्चर को हम रिमूव करें या किसी भी चीज को रिमूव करें, लेकिन वो किसमें कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो ओर है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। अब मेटल ऑक्साइड में ही क्यों कन्वर्ट करना है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट से डायरेक्टली आप ऑब्टेन कर लेते हैं मेटल, मेटल कार्बोनेट है, CaCO3 है, तो ये क्या कर रहे हैं, पहले CaCO3 को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, ठीक है, फिर ये मेटल ऑक्साइड बना, इस मेटल ऑक्साइड में से इस कैल्शियम को फिर क्या करो, आप ऑब्टेन करो प्योरेस्ट फॉर्म में। बात समझ में आई ना। इन्होंने क्या कहा, पहले जो ओर है, कैल्शियम कार्बोनेट एक ओर है कैल्शियम का, इस कैल्शियम कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करो। ठीक है, तो ओर है, ओर को पहले इसमें कन्वर्ट करिए उसके ऑक्साइड फॉर्म में, और फिर ऑक्साइड फॉर्म का क्या करिए, रिडक्शन। ठीक है, और उस रिडक्शन से हम क्या करते हैं, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, इसकी कार्बन दोनों के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई और कैल्शियम आपका यहां पर प्योर हो गया। ठीक है, तो क्या है, कन्वर्ट, टू कन्वर्ट कंसंट्रेटेड ओर इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब भाई ऑक्साइड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना, बिकॉज ठीक है, बिकॉज reduction of metal oxide is completed easily। ठीक है, easily भी लिख सकते हैं, और या फिर आप लिख सकते हैं at low temperature, ठीक है, लो टेम्परेचर पर इजिली रिडक्शन हो जाता है किसका, बहुत सारी अपनी मेटल ऑक्साइड का। हाँ भाई चिराग, ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड। लेकिन उससे पहले ये जरा तरीके समझिएगा, एम क्या है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का, मेटल ऑक्साइड बनाना। और मेटल ऑक्साइड ही क्यों बनाते हैं, कि मेटल ऑक्साइड का लो टेम्परेचर पर इजिली क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाएगा, और जब मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा तो प्योरेस्ट मेटल आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग होता क्या है, अब आते हैं आखिर ये कहानी है क्या, कैल्सिनेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, जो कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका हमेशा जो कैल्सिनेशन किसका करते हैं, कार्बोनेट ओर का। ठीक है, कैल्सिनेशन किसका करते हैं, कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कार्बोनेट ores are convert into their respective oxide by calcination। ठीक है, कैल्सिनेशन की प्रोसेस से हम केवल और केवल किसका, कार्बोनेट ओर को उसके ऑक्साइड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं कैल्सिनेशन, ध्यान रहेगा, कार्बोनेट। ठीक है, कैल्सिनेशन मींस कार्बोनेट। अब कार्बोनेट ओर कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम लिख देते हैं CaCO3, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, PbCO3, ठीक है, HgCO3 एक्सेट्रा, जिसमें ये CO3 आ रहा है ना, कार्बोनेट आ रहा है, इन्हीं ओर को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। ठीक है, किस प्रोसेस से, कैल्सिनेशन की प्रोसेस से। अब भाई साहब रोस्टिंग किसकी करते हैं, फिर रोस्टिंग, ठीक है, तो रोस्टिंग किसकी करते हैं, रोस्टिंग करते हैं हम सल्फाइड ओर की, किसकी, सल्फाइड ओर का मतलब जिसमें सल्फर लगाओ। ठीक है, ये आर, रोस्टिंग आर से स्टार्ट है और सल्फर एस से, तो आर एस एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, तो रोस्टिंग किसकी की जाती है, आपकी सल्फाइड ओर की। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखें हम, तो एग्जाम्पल कौन से हैं सल्फाइड ओर के, एक तो है ZnS, ठीक है, PbS और HgS,
एक्सेट्रा। जिसमें भी ये सल्फर आ रहा है, ठीक है, इसकी क्या होगी, हमेशा रोस्टिंग होगी। बात समझे? अब दूसरा बात समझते हैं। दूसरी बात क्या समझते हैं? जो ये कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन कैसा होता है? इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मींस केवल उतनी ही ऑक्सीजन आपको देनी